क्या देश में मुस्लिम वोटों के लिए भड़काऊ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा? अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हो या फिर वक्फ बिल का मसला, क्या विपक्ष वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासी राजनीति के लिए मुसलमानों को भड़काने में जुटा है? कुशीनगर में 3 दिन पहले बुलडोजर से मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को क्या गिराया गया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर मुस्लिमों के ठेकेदार मुसलमानों को भड़काने में जुट गए। बुलडोजर एक्शन के बाद कुशीनगर के मुसलमानों को भड़काने उकसाने की साजिश किस तरह से हो रही है, उसका उदाहरण इस वीडियो के जरिए देखिए। वीडियो कल शाम का बताया जा रहा, जिसमें एक शख्स दिख रहा जो मुसलमानों को भड़का रहा, मुसलमानों की मस्जिद को शहीद करने की बात कर रहा। गैरतमंद लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत अपने खुद करना पड़ेगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने क्या किया था जब हमारी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। आज 26 साल से जो है 26 साल से हमारी मस्जिद यहाँ पे थी, आज उसको बिना बताए, बिना कोई परमिशन के जो शहीद कर दिया जा रहा है। इससे पहले कल अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचा। सवाल वोट बैंक का था, तुष्टीकरण की सियासत करनी थी तो कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने की पूरी कोशिश की। अजय राय ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुरान पाक को जमींदोज करने का काम किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पवित्र स्थान को तोड़ा है योगी सरकार ने और बिना बात का तोड़ा गया है। केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने कमियों को छिपाने के लिए जो ये पूरी सरकार फेल है उत्तर प्रदेश में, ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रही है कि कैसे भी माहौल में तनाव पैदा हो, कैसे हमारे जो सुख और संपन्नता के साथ, भाईचारे के साथ लोग रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा तामील दे रहे हैं, आज वहां पर इस तरीके की घटनाएं की गई। कुरान पाक को जमीन के अंदर आप इस तरीके की चीजें कि उनको जमींदोज किया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। इतना ही नहीं, अजय राय यही नहीं रुके, खुद को अवैध कब्जादारियों का सबसे बड़ा हमदर्द बता दिया और कहा कि कुशीनगर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का पूरा कुनबा उनके लिए लड़ाई लड़ेगा। निश्चित तौर से इनके साथ हम खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ से लेकर दिल्ली तक खड़ी है और ये पूरी तरीके से योगी के इशारे पर, यहाँ के मुख्यमंत्री की योगी के इशारे पर ये सब कार्रवाइयां हुई हैं। इसके पहले बहराइच में की गई ऐसी घटना, उसके बाद संभल में की गई और फिर ये घटना आज ये कुशीनगर के हाटा के आज इस मस्जिद और इस मदरसे पर की गई। इस पर मुख्यमंत्री को बाकायदे इसके लिए पत्र लिखेंगे और उस पर निश्चित तौर से हम लोग इनके साथ खड़े हैं और कानूनी में न्यायालय में जहां भी हमारी मदद चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा है हमारे जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जितने भी बड़े वकील हैं, सब इनके साथ खड़े रहेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी का 18 नेताओं का डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचा और आरोप लगा दिया कि सरकार दंगा कराना चाहती है, इसीलिए मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया। तो यह कानून को हाथ में लेकर के जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय देकर के दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता खुद कह रहे मुसलमानों ने शांति का परिचय दिया। अब सवाल है, कुशीनगर बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम पक्ष शांत है तो फिर कांग्रेस और सपा के नेता इतने आग बबूला क्यों? सवाल ये भी है कि क्या मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है जिससे कुशीनगर को सुलगाया जा सके और सियासी रोटी सेकी जा सके? सिर्फ अवैध कब्जे पर एक्शन पर नहीं, मुसलमानों को वक्फ बिल के नाम पर भी भड़काने का काम जारी है। आज संसद में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बता दिया तो इमरान मसूद ने सीधे सीधे इसे मुस्लिमों को टारगेट करने और नफरत फैलाने वाला बता दिया। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है।
ये कंडेमेबल है। तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। देखिए, इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर ये लिखा जाएगा कि संख्या बल के आधार पर किस प्रकार से देश के अंदर, मैं सीधे कह रहा हूं, मुसलमानों के ऊपर कितना क्रूर व्यवहार ये करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारे सारे मस्जिद, हमारे सारे मदरसों के ऊपर इनकी निगाहें और उन सबको हड़पना चाहते हैं। हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये संख्या बल के आधार पर क्रूरता के साथ मुसलमानों के साथ व्यवहार करे, इसलिए पूरे देश में नफरत बांटो, और नफरत के लिए टारगेट है मुसलमान के खिलाफ जितनी नफरत परोसोगे उतना देश के अंदर तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। यही देश में चल रहा है। विपक्ष ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पर सवाल उठाए, डिसेंट नोट के व्यूज को डिलीट करने का आरोप लगाया, तो जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। नड्डा ने कहा, विपक्ष देश को तोड़ने वालों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा। एक तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। अब सवाल है, क्या तुष्टीकरण और खास वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष को अवैध पर बुलडोजर एक्शन चुभ रहा? सवाल ये भी कि क्या विपक्ष वक्फ पर भ्रम फैलाकर मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अवैध के खिलाफ एक्शन पर विपक्ष की तरफ से बेवजह का विवाद खड़ा कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश क्यों हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इससे पहले समाजवादी पार्टी का 18 नेताओं का डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचा और आरोप लगा दिया कि सरकार दंगा कराना चाहती है, इसीलिए मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया। तो यह कानून, यह जो है कानून को हाथ में लेकर के जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय देकर के दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता खुद कह रहे मुसलमानों ने शांति का परिचय दिया। अब सवाल है, कुशीनगर बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम पक्ष शांत है, तो फिर कांग्रेस और सपा के नेता इतने आग बबूला क्यों?